देखो मैं आईपीएल से ठीक पहले, एक दिन पहले बोलता हूं, ड्यूरिंग आईपीएल नो भाईबंदी कुछ नहीं। हालांकि उस आईपीएल के दौरान बहुत लोगों से लड़ाई भी होती है, बहस भी होती है, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं नए, तो ये चलता रहता है। बहुत सारे लोगों की मैं जलाता हूँ, कुछ लोगों की अपने आप जल जाती है, तो होता रहता है, मौज मस्ती है बेसिकली। लेकिन भाई जैसे ही आईपीएल खत्म होता है हम सब लोग भाई भाई हो जाते हैं। उसके बाद हमारा एक ही गोल रहता है, एक ही एम रहता है, टीम इंडिया के हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देखना, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे हो। आई होप कि WTC की भी ट्रॉफी हम जीत सकें और लड़कियां भी उधर से वर्ल्ड कप जीत सकें। वो ODI जीत चुकी हैं, T20 की बारी है। तो भाई भाई हैं भाई लोगों, सब भाई लोगों उस हिसाब से, मतलब ठीक है यार। भाई देखो, सबसे पहले तो आरसीबी वाले लड़कों से मुझे थोड़ा रूबरू होने दो यार। भाई 18 साल के बाद पहली ट्रॉफी जीते, 19वें साल में दूसरी जीत गए। अबे ये गाड़ी की छत पे चढ़ के कौन सा डांस होता है रे? लबक कसम से कह रहा हूं, मेरे को इतना दर्द आ रहा था उस आदमी की गाड़ी की छत पे जो लड़के लोग नाच रहे थे ना आरसीबी वाले। एक भाई बहुत फनी फनी वीडियोस आई हैं। हालांकि लोगों ने तो इतना डरा दिया था कि भाई दुनिया ही खत्म हो जाएगी आरसीबी के दूसरा ट्रॉफी जीतने से। एक बंदा था सेलिब्रेट कर रहा था बहुत ज्यादा, कुर्ता काटता उसका खुल रखा था ऊपर से पूरा, पता कैसे कर रहा यूं करा और पीछे कमर में डंडा पुलिस का। भाई देखो, पुलिस वाले भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा भाई चेन्नई सुपर किंग के फैन हैं, तुम मानो या ना मानो। अबे तुम तो कह रहे थे कुछ लोगों की जलेगी आरसीबी के जीतने से, कल क्या हुआ बेटे? कल गुजरात की जो बस है ना, वो स्टेडियम से होटल जाते हुए अबे उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, उसमें आग लग गई, ऐसी खबर आ रही है। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं भैया वही सेम बस चेन्नई सुपर किंग को छोड़ने गई थी स्टेडियम में लास्ट टाइम। क्या मतलब कि चेन्नई सुपर किंग की फैन है वो बस इसलिए जल गई? ऐसा कुछ नहीं है यार। अभी अभी 2 मिनट पहले तो हम भाई भाई बने हैं। तो भाई भांत भांत की तस्वीरें आ रही हैं। कोई कह रहा है हम दुखी थे, हमसे भी ज्यादा 2 और लोग दुखी थे। 5-5 ट्रॉफी वालों को कह रहे हैं कि डर और खौफ पैदा हो गया। हालांकि 5 ट्रॉफी बहुत बड़ी बात होती है यार। आरसीबी वाले मान नहीं रहे, आरसीबी वाले कह रहे हम पे 4 ट्रॉफी हैं, कह रहे हमारी लड़कियों की भी गिनो। भाई देखो बात तो ठीक है, अब इसमें दिक्कत पता क्या हो रही है भाई? सेलिब्रेशन मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, खींच के रखो मीटर, ढीलनी बिल्कुल भी देनी है। उस्ताद होनियों ने भी अभी अभी भाई लोगों पीले रंग का मैंगो जूस पिया है भाई लोगों अभी अभी। आई लव पीले वाले। भाई उधर KKR वाले कह रहे हैं भाई ये तो जाती है। कैसे? कह रहे हम पे तो लड़कियों की टीम ही नहीं है, तो भाई हम क्या करें? और मैं तो कह रहा हूं पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज को भी सोचना चाहिए, प्रीतो मैम को सोचना चाहिए भाई लोगों, हमारी भी लड़कियों की टीम होनी चाहिए। देखो मजाक की बात नहीं है भाई, लड़कियां आरसीबी की जीती थी, सारा का सारा माहौल बदल गया था। खैर मैं ये डिस्कशन किसी और तरफ ले गया, बट बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें आई हैं सेलिब्रेशन की। किसका फोन आ रहा है यार? इतनी बारी मना किया है कि बीच में फोन ना किया करो, पता क्या लाइव होता है भाई लोगों, फिर भी कुछ लोग ना मानते नहीं हैं। मेरा भाई है वो अपना मैं नाम नहीं लूँगा, किसी दूसरी उसका है, मैं क्यों मतलब ये पता नहीं किसका। नहीं ये तो पाकिस्तान से आ रहा है, सॉरी पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा है, पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा है भाई लोगों, रिसीव कर लेता हूँ एक बारी। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ बेटा जीत गए हैं अबू। हाँ मैं गंदी नली औलाद, अबू भी जीत गए हैं इधर दूसरी ट्रॉफी। हाँ 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 मेरे नली औलाद मुझे पता है, लेकिन मैं भी तो जीता हूँ ना अबू। बिल्कुल जीते हो बेटा। हाँ अभी अबू गए हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं अबू। हाँ 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 चलो ठीक है बेटा, ध्यान रखो अपना। हाँ नहीं मेरे को बताना ये था, अबू बोल रहा हूँ बेटा अंदर से। हाँ मेरे को बताना ये था बेटा, अब ध्यान रखना, अब आईपीएल हो लिया खत्म, अब तुम ही रेले जाओगे रोज यहाँ पे। हाँ वैसे भी हिंदुस्तानियों को अपने पेट्रोल की चिंता नहीं कितना रेट हो गया, पाकिस्तान में 32 रुपये बढ़ गया, 22 रुपये सस्ता हो गया, ये बहुत चिंता है हम लोगों को। हाँ अब तुम रेले जाओगे बिना मतलब के। हाँ ध्यान रखियो। हाँ तुम्हारे अच्छे दिन बीत लिए 2 महीने जो भी बीतने थे। धन्यवाद बेटा धन्यवाद। सॉरी भाई लोगों, थोड़ा सा बीच में पर्सनल वैसे होना नहीं चाहिए कॉल वगैरह का उस हिसाब से। यार एक बात बताओ,
मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, देखो आरसीबी ट्रॉफी जीत गई, आरसीबी दूसरा ट्रॉफी जीत गई, और मुझे तो नहीं लगता ये टीम तीसरी ट्रॉफी भी इनको कोई रोक सकता है। मेगा ऑक्शन और मिनी ऑक्शन इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जहरीला नज़र आ रहा है आरसीबी को। सच्ची बात ये है, आरसीबी का कोई भी प्लेयर, कोई भी फैन इस टाइम पे मिनी ऑक्शन नहीं चाहता, ना मेगा ऑक्शन चाहता, वो किसी भी तरीके का ऑक्शन चाहता ही नहीं भाई लोगों, क्योंकि जैसी टीम बनी हुई है, और हेजलवुड ने बिल्कुल ठीक कहा, व्हाई नॉट, और क्यों नहीं जीत सकती भाई, सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम है। और देखो मैं वैसे पर्सनली चाहता हूं भाई लोगों कि पंजाब ट्रॉफी जीते, पंजाब ट्रॉफी जीते भाई, भाईचारा तभी भाई लोगों मजबूत रहेगा, नहीं तो एक भाई इतना अमीर हो जाएगा, दूसरा भाई रोटी पे नमक रख के खाएगा, यार भाई अच्छा लगेगा, तुम भैंस क्या कढ़ाई पनीर खा रहे हो यार भाई, उस हिसाब से मतलब यार हमें फेयर प्ले अवार्ड यार भाई, यार मैं सच्ची बता रहा हूं, कल से मेरी खोपड़ी घूम रखी है, जहां पे भी जा रहा हूं कहीं फेयर प्ले अवार्ड वाले आ गए, और यार मेरे समझ में नहीं आ रही, और यार हम फेयर प्ले अवार्ड जीते हैं, तो अगर हम इतना फेयर खेलें कि भैंस क्या ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाए, तो मुझे ये बताओ तीसरी अब आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो अगर पंजाब फिर गड़बड़ कर रहा है, अगर हम किसी भी तरीके से अगर पैर फिसल जाए या कुछ भी हो जाए, तो भाई फिर तो मैं भी चाहूंगा कि ये रिकॉर्ड ही टूट जाए। देखो अभी बैक टू बैक ट्रॉफी जीत के ना आरसीबी ने बराबरी करी है सीएसके की और भाई लोगों मुंबई इंडियंस की, ठीक है, उन्होंने 2-2 बारी ट्रॉफी जीती हुई है। अगर मैं साल सही बता रहा हूं तो 2010-11 में चेन्नई सुपर किंग, 2019-20 में था या 20-21 में था मुंबई इंडियंस, इसके आसपास ही था, ठीक है, ये मुझे याद नहीं है। तो भाई लोगों अब तो मैं भी सच में चाहता हूं, और मैं यही चाहता हूं अगर पंजाब ट्रॉफी ना जीते ना, होता है कई बार आप अच्छी टीम होने के बावजूद भी गड़बड़ हो जाती है, एक आध बॉलिंग में इशू हो जाता है, और पंजाब को 2-1-3 चेंज करने हैं, बाकी सब मामला ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं उस टीम में। सीरियसली इस बार तुमने देखा क्वालीफायर 1, क्वालीफायर 2, एलिमिनेटर, क्या गोबर क्रिकेट हुई है। इससे अच्छा तो इससे अच्छा तो फाइनल राजस्थान खेल लेती, पंजाब खेल लेती, इससे अच्छा तो चेन्नई सुपर किंग खेल लेती भाई लोगों, फाइनल और सेमीफाइनल अच्छा था। तो बिल्कुल वन साइडेड हुआ है, पर अगर ये ना हो पाए ना, फिर तो 100% रिकॉर्ड बना दो भाई, 3 जीत के रिकॉर्ड बना दो, बात खत्म करो। बात कहां से शुरू हुई थी मैं वो जानना चाह रहा हूं आप लोगों से। मैं एक बात बताऊं, आरसीबी जब जीत जाती है ना, उसके बाद जो ये कहां गया अपना नाग बोलते हैं, नाक्स बोलते हैं भाई को, नाक्स भाई बोलते हैं शायद, हाँ मतलब उस हिसाब से, यार ये बड़ा फनी बंदा है यार, इतना ज्यादा खुल के भाई, किसी किसी की हिम्मत होती है कि विराट से बात कर ले या भाई अनुष्का से बात कर ले। वो मैडम अनन्या से कैसे क्या पूछा भाई, मैडम अनन्या बिरला तैयार ही नहीं थी उस क्वेश्चन के लिए। जितेश से पूछ लो, जितेश का देखो क्या करा, जितेश को तो इतना जोर से गले लगाया, हम भी चाहते थे उसको गले लगाना, ठीक है, कह रहा नहीं हो जाता है कई बारी थोड़ा सा गड़बड़, कह रहा तेरा तो एक आध मैच में गड़बड़ नहीं हुआ, तेरा पूरा सीजन ही गड़बड़ रहा है। तो वो वाली चीजें थी, तो ये सबसे ज्यादा फनी होता है। और मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से ये हर टीम को सीखना चाहिए कि कंटेंट किस तरीके से बनाते हैं, कर दो जरा एक बारी हाँ या ना, इस तरीके से भाई लोगों ये होता है क्रिएटिव कंटेंट, ये होता है फैंटास्टिक। और राजस्थान वाले भी ठीक ठाक बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे उनकी तरफ से भी कोई पंगा दिखता नहीं है। और विराट कोहली ने बिल्कुल सही बोला कि हम किसी टीम को पोक नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ पोक नहीं करते, वैसे उधेड़ के चले जाते हैं, वो अलग बात है, पर वो तो चलो प्रोफेशनलिज्म है। तो उंगलीबाजी नहीं करनी है, और 49-49 करके कोई एक आधी ही टीम होगी जिसने नहीं छेड़ा होगा, सब लोग 49-49 करते रह गए, मेरे जैसा बंदा यहाँ बैठ के ये कहता रह गया भाई ठीक नहीं है, क्रिकेट पे ध्यान दो, अच्छा क्रिकेट खेलने पे ध्यान दो, और ये चीज़ आरसीबी करती चली गई और वो जीत के चली गई। बाकी सब रह गए भाई लोगों चुटकुले सुनाते हुए, अरे चुटकुले तो मैं बैठ के सुना दूंगा, यहाँ तुम अच्छा क्रिकेट खेलने पे ध्यान दो भाई। तो यार ये इतना फनी कंटेंट होता है बाद में। और इसकी लड़के की ना इंग्लिश भी बहुत अच्छी लगती है सुनने में, इसका एक्सेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है इसका, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा तुम लोगों को क्या क्या हुआ। एक कन्वर्सेशन थी विराट, अनुष्का और वो है ना, वो वाली कन्वर्सेशन थी, उस पर चलते हैं एक बारी क्या क्या हुआ था वहाँ पे।
लव हाउ विराट एंड अनुष्का नेवर मिस अ चांस टू ट्रोल मिस्टर नाग। हाँ ये भी अच्छा, और विराट कोहली बहुत सही पलट के जवाब देता है, और उधर से अनुष्का भी नहीं मतलब पीछे हट रही थी। हाँ भाई साहब ने पूछा, नाग्स भाई ने पूछा, सम ईयर बैक यू टोल्ड मी आई वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन। पता नहीं भाई कब बोल दिया होगा। वाई हैवंट यू स्पोकन टू मी सिंस देन। अनुष्का ने पहले तो देखा नहीं मुड़ के ठीक है, बिल्कुल नहीं देखा था, ये वीडियो भी देखी मैंने। गुड लाइफ चॉइसेस, ये बिल्कुल बात ठीक है। कोहली, इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉल फॉर यू बट इट्स डेफिनेटली पॉसिबल टू फॉल विद यू बिकॉज यू कांट स्टूप सो लो। यार वो आवा दे, ट्रॉफी आवा दे, घर जावा दे, वो असली ऑडियो था क्या? उसका नहीं पता लग पा रहा भैंस क्या वो असली ऑडियो थी कि कैसा था वो, असली था वो। ले भाई, और सीएसके वालों तुमने एक चीज रियलाइज करी, ये तो चलो मैं मिस्टर नाक्स वाला बात कर रहा हूं यहां पे। शुभमन गिल तुम लोगों को बजा के जाता है, सीटी वगैरह बजा रहा है, चुप करा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और आरसीबी के लिए देखो उसने कितना रिस्पेक्ट वाला पोस्ट डाला, उसने ये एक्सेप्ट कर दिया कि भाई ये होता है बोल्ड खेलना। हालांकि आरसीबी को हरा के भी उसने बोल्ड होल्ड पता नहीं क्या क्या करा था उस हिसाब से, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी वो। और क्या क्या हुआ यहाँ पे, हाँ और भी बहुत कुछ हुआ यहाँ पे। हाँ सर आपके फ़ोन में गेम्स हैं क्या, बहुत बोर हो रहा हूँ। ले बेटा ले 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 फ़ोन ले 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 बेटा खेल ले, कोई दिक्कत नहीं है। मीट द टुक टुक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़, विनर ऑफ द ग्रीन कैप फॉर मेंटेनिंग एन इको फ्रेंडली स्ट्राइक रेट थ्रू आउट IPL 2026। देखो मैं हर एक टीम के बारे में बात करूंगा, किसने क्या खोया किसने क्या पाया, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्विटर वाला एक ही चैप्टर रख देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा मामला, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मुझे बनाई हुई फोटो भी नहीं लग रही है। और मैं सच्ची बताऊं, एक ये वाला अवार्ड रख दो यार भाई, यार कृपा करके रख दो, बहुत बढ़िया लगेगा। लगभग कसम से कह रहा हूं वो लोग भी इस अवार्ड को देखने जाएंगे जिनका मैच नहीं है। ये वाला बहुत जरूरी है भाई, मेरा गोटिया डिजर्व करता है। और तालियां देखो कौन कौन बजा रहा और अवार्ड दे कौन रहा है। जितेश बिल्कुल सही खड़ा कर रखा है यहाँ पे। ये मैं कह रहा हूँ भाई लोगों, रिपीट मार दो, एक और रिपीट मार दो, रिकॉर्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, खींच के रखो मीटर। यार चिकारा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं सारे लोग? कह रहे हैं कि चिकारा ने 18 साल का इंतजार करने के बाद जो सेलिब्रेशन थी विराट कोहली की, कह रहे उसको खराब कर दिया था। आरसीबी वालों ने पर्सनली ले लिया। आरसीबी वाले कह रहे ना भाई, विराट कोहली को के फ्रेम को खराब कर दिया। यार इतना ध्यान रखता है वो विराट कोहली का। कह रहे इसी चक्कर में दोबारा ट्रॉफी जीत ली इन लोगों ने। तो मैं तो कह रहा हूं फिर ये वाला फ्रेम भी खराब कर लेते, पिछले वाला अभी 2026 वाला, ताकि उसके चक्कर में, परफेक्ट वाले चक्कर में 2027 और हो जाए, अगर कोई और टीम नहीं आ रही है तो। इतना बढ़िया ध्यान रख रहा है। हाँ उसने रोने नहीं दिया अच्छे से, ये बात ठीक है, होता है थोड़ा सा, अगर खाली फ्रेम आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। भाई लोगों अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है ना, आपको 1 और 2 तो आना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, टेक योर 4-5 बॉल एंड देन ये भी भाई लोगों बहुत ज़रूरी है। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक थी वो मिस्टर नाक्स की कि भाई तेरे में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है रोमारियो शेफर्ड। हाँ तूने भी उतना ही, तेरा भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, मेरा भी उतना ही है लगभग। तो ये बात बिल्कुल ठीक थी भाई, इसमें कुछ गलत है नहीं है। हाँ ये तो वैसे था, पता नहीं क्या था ये। अच्छा वो आर्यमन भी आया, अच्छा हाँ भाई साहब हैं वो तो, भाई मेन आदमी हैं वो तो। हाँ लेकिन अनन्या बिरला के दोनों हाथों में लड्डू थे भाई, ये मुझे पता है इस फाइनल से पहले, ये तो पक्की बात है। हाँ ये था वो आवा दे होम जावा दे टाइप का कुछ ऐसा था, मतलब उस हिसाब से। तुम लोगों ने वही देखा जो तुमको दिखाया गया, अब तुम लोगों को वो बताया जा रहा है जो तुम लोग नहीं सोच रहे हो। एक भाई ने पूछा था भैया अब जय शाह भाई यार की गैल चाल है, मोदी जी को और अपने पापा जी को कैसे हैंडल करेंगे। अरे यार तुम लोग यार भाई उतना ही देख पाते हो जितना तुमको दिखाया गया है।
सॉरी गुजरात, पापा ने बोला है कर्नाटका में सरकार लानी है। मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन ऐसा मीम आ रहा है भाई लोगों, ये बिल्कुल भाई ठीक है। तो भाई लोगों उच्च विचार रखने पड़ते हैं, मतलब उस हिसाब से। ये विराट कोहली का आज एक ट्वीट था, पोस्ट डाली थी। वी आस्क्ड आवर सेल्फ अ क्वेश्चन लास्ट ईयर, कैन वी गो बैक टू बैक क्वेश्चन, हेयर वी आर अगेन। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है अभी भी यही डिस्कशन हुई है भाई, कि ये दूसरा जीत के भी खुश है नहीं है। और आरसीबी वाले कह रहे हैं भैया 17 साल इसलिए थोड़ी इंतजार किया था कि एक जीत के दूर हो जाएंगे। बात बिल्कुल ठीक है यार। तो इसका मैं क्या मतलब निकालूं भाई लोगों? ये मत करना, मेरी पूरी बात सुन लिया करो। इसका मैं क्या मतलब निकालूं? अगर पंजाब 19-20 साल रुक रही है तो हमारी तो फिर सीधी 7 ट्रॉफी ही आएंगी, इसका मतलब बैक टू बैक। आरसीबी की सबसे पहले बात होनी चाहिए, मुझे लगता है आरसीबी को तो भाई इस टाइम पे टच नहीं करना चाहिए कुछ भी। मिट्टी को छू रहे हैं, सोना बन रहा है। अब जो जो बातें बोल रहा हूं यूं करते जाओ, अगर एग्री हो तो इस बात पे। कोई फर्क नहीं पड़ा फिलिप सॉल्ट के आने और ना आने से, इंजर्ड हो। अच्छी टीमें पता क्या होती हैं, 1-2 प्लेयर इंजर्ड हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए, उसकी जगह जो आए वो उससे भी बेहतरीन। और बिथेल का ना चलना, देखो जब सारी चीजें सेट बैठती हैं तो किस तरीके से सेट बैठती हैं भाई। बिथेल का ना चलना भी इस टीम के लिए फायदा करा गया। कैसे? वेंकी नीचे आ रहा था इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे जब मजबूरी पड़ रही थी, वेंकी को ऊपर खिलाया, ऊपर भी रन बना दिए, और फिर एक इंडियन ओपनर वहां आ गया और एक फॉरनर की और जगह बन गई और उन्होंने बॉलर डाल दिया। वो अलग बात है, डफी वाला काम नहीं किया, लेकिन भाई और ज़्यादा मतलब थोड़ा जो तुम चाहते थे वो हो गया था। मुझे पता है 4-5 मैचों के बाद ये डिमांड उठ रही थी कि हेजलवुड और डफी को दोनों को खिलाना चाहिए। तो ये वाली चीज़ है। देवदत्त पडिक्कल, मुझे लग रहा है बहुत कम लोगों ने उसके बारे में बात करी है, पर मेरे को ऐसा लगता है पिछले 2-2.5 साल से देवदत्त पडिक्कल ने जो चिंगारी लगाई है इस टीम में, इंजरी भी हो गई थी लास्ट ईयर उसको, ठीक है, और बाहर हो गया था वो, फिर वहाँ पे मयंक अग्रवाल आया था, उसने भी कमी नहीं छोड़ी। तो भाई इस टाइम मेरे को तो ऐसा लग रहा है अगर मुझे भी आरसीबी ले ले, मुझे लग रहा कहीं मैं भी 27-28 बॉल में कोई 90 रन ना तोड़ फोड़ कर दूं, जिस पे वो हाथ। और वेंकटेश अय्यर ने कहा कि हर एक प्लेयर को आरसीबी का एनवायरनमेंट एंजॉय करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो देख लो भाई, अगर मैं तो फ्री हूं अगले साल, मतलब उस हिसाब से आरसीबी में मुझे कोई कमी दिख नहीं रही है। एक सबसे बड़ी कमी लगती थी स्पिनर्स की, कि एक बहुत बड़ा स्पिनर नहीं है, लेकिन कुणाल पांड्या ये करके जो वो बंदा बाउंसर मारता है ना भाई, हम कभी भी 2-4 यार दोस्त इकट्ठे हो जाए ना, कुणाल पांड्या की उस बाउंसर के बारे में जरूर बात होती है। ले भाई, अगर कोई छक्का मार देना, अगली बॉल पे बैट्समैन से ज्यादा डरा होता है विकेट कीपर। विकेट कीपर को पता है मुझे कम से कम 2-3 फीट ऊपर छलांग मारनी पड़ेगी, वहां बॉल पकड़नी पड़ेगी। और दुनिया में ऐसा कोई स्पिनर नहीं है जिसके खिलाफ आप मतलब हर स्पिनर के खिलाफ आप हेलमेट उतार के खेल सकते हो। कुणाल पांड्या पे नहीं कर सकता ये चीज़। कुणाल पांड्या वैसे तो जो मीडियम फास्ट बॉलर होते हैं उसको कई बार भागता हुआ स्पिनर बोल देते हैं। कुणाल पांड्या भाई लोगों मतलब खड़े खड़े 2-3 कदम से फास्ट बॉलिंग डालते हैं, स्पिन एक आधी डाल देते हैं बीच में, और 8.5 के करीब का इकोनॉमी। राशिक सलाम देखो भाई क्या काम करके गया इस टीम के लिए। तो भाई बस एक ही चीज़ मेंटेन रखो, फॉर्म मेंटेन रहे, फिटनेस मेंटेन रहे, तो तीसरी ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 100 में से कितने नंबर देने हैं तुम लोगों को वो देख लो। सुभाष ने बहुत अच्छा काम किया है, टिम डेविड, रोमारियो, जितेश का परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन क्या दिक्कत है, ट्रॉफी आ गई। और उसने भी वही कहा, रजत पाटीदार की जितनी तारीफ करो कम है। मैं सारे टीम के हर मेंबर के बारे में शायद भूल जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल तुम्हें पता ही है फीलिंग क्या है क्या नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। मज़ा आ गया भाई। और लाइफ लेसन है आरसीबी, रुकना मत भाई, पीछे मत हटना। ये सोच के कि मुझे तो 5 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, अरे भैया मेरा तो कुछ बन नहीं रहा, और मेरे भाई तू बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है तुझे। विराट कोहली 2 साल पहले थोड़ी अच्छा प्लेयर बना है, पर किस्मत में नहीं होता कई बारी। और विराट कोहली ने ये नहीं कहा कि मैं वो, अरे रजत कल का आया हुआ लड़का, इसके अंडर ये वो, नहीं। कैप्टन कोई हो वो बंदा अपना 1000% देना भूलता नहीं है।
तो ये बहुत अच्छी बात है। और विराट कोहली ने बाकी टीमों को भी एक बहुत बड़ी चीज़ बताई है कि फालतू बकवास नहीं करनी है, अच्छा क्रिकेट खेलने पे ध्यान दो। ये मैं सीधा बात बता रहा हूँ तुमको, और ये किन के लिए है ये सबको पता होना चाहिए है। सो आरसीबी को भाई मेरी तरफ से 100 में से इस टाइम पे कम से कम भी 95-97 नंबर मिलने चाहिए, 97 मिलने चाहिए। 99 दे के मैं नज़र नहीं लगाना चाहता हूँ, दैट्स वाई मेरा एक टोटका है उस हिसाब से। गुजरात टाइटंस, पहली बार नहीं है कि तुम 2 प्लेयरों पे डिपेंड हो। और यार अब तो ये बात भी साबित होती जा रही है कि हार्दिक पांड्या की वजह से ही जीते थे शायद पहले साल। कौन कौन एग्री करेगा इस बात को लेके? भाई आशीष नेहरा फैक्टर तो देखो वहाँ पे भी था, हार्दिक के साथ यहाँ पे भी है। शुभमन गिल ने रन बनाने में कमी नहीं छोड़ी, पर दिक्कत क्या हो रही है ना, शुभमन गिल ने 730-736 रन के आसपास बना दिए, ठीक है। सॉरी मेरे पास सबके डाटा नहीं है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पता ही है सबका। भाई तू 660 रन बना, लेकिन फाइनल वाले दिन तेरा 80-90 चाहिए, तब जाके बात बनेगी। देखो जितना जोर वो क्वालिफायर 1-2 में लगा देता है ना, उतना जोर चांद पे पहली बार कौन पहुंचा सबको याद है, दूसरी बारी कौन गया किसी का इंटरेस्ट नहीं है। मेरा कहने का मतलब एक है, एग्जाम्पल समझना, गहराई में मत घुसना इस बात की। आखिरी परफॉर्मेंस जो होता है ना, वो सबको याद होना चाहिए। हालांकि ये उल्टा है जो एग्जाम्पल दिया है मैंने। फाइनल में अगर तुम कुछ करते हो तो याद रखेगा हर आदमी। सेमीफाइनल में अच्छा करके फाइनल में हक दोगे, सेमीफाइनल को कोई याद नहीं करेगा। 2019 रोहित शर्मा कोई कसर नहीं छोड़ी थी पूरे वर्ल्ड कप में, सेमीफाइनल वाले दिन सारे धरे गए, तो बाकियों का मैटर रह नहीं गया ना कुछ का भी। विराट कोहली 2023 850 रन आज तक किसी ने नहीं बनाए, फाइनल में धरे गए सारे। तो भाई शुभमन गिल को ये चीज़ करनी है। और दूसरी चीज़, अपना मिडल ऑर्डर ठीक करो भाई। बाकी इस टीम में कोई कमी है नहीं मेरे हिसाब से। मिडल ऑर्डर ओके कर लो, 2 बंदे ऐसे भर लो जो 2 विकेटें डाउन होने के बाद भी 220 कर दें। सबसे कम 200 करने वाली टीम है ये, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट है, ये चीज़ अच्छी है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता, इनका नंबर 3, 4, 5, 3 पे चलो बटलर है, इनका नंबर 4, 5, 6 क्या इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाता कि साई और गिल आउट ही नहीं होके देते? बॉलिंग में तो कोई कमी है नहीं है, राशिद लेट डाउन कर रहा है, राशिद ने उतना अच्छा बॉल नहीं डाला। और मुझे तो ऐसा लगता है राशिद ना हर छोटी बड़ी लीग खेलता है, अपने आप को रेस्ट भी नहीं देता। भाई थोड़ा रेस्ट दे, आईपीएल में इतना पैसा मिलता है, क्यों छोटी छोटी लीग खेलता है? इफ़ यू नो, पता है तुम लोगों को मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। छोटी मोटी लीग खेलना खत्म कर यार भाई, अपने आप को रेस्ट करवा थोड़ा सा, फ्रेश माइंड से आएगा, फ्रेश आइडियाज से आएगा तो अच्छा लगेगा। तो भाई गुजरात की टीम में कोई कमी है नहीं है, पर ये आउट ही नहीं होके देते 2, बाकी वालों को समझ ही नहीं आता, अचानक से उनके ऊपर लोड पड़ता है, फिर वो धरे जाते हैं। इस बारी वाशी ने बहुत अच्छा काम किया, तो ये मेरे हिसाब से सबसे पॉजिटिव काम हुआ। और होल्डर ने आने के बाद बहुत अच्छा बैलेंस दिया इस टीम को। बल्ले से उतना नहीं किया, बॉलिंग से अच्छा किया। निशांत संजू ने बहुत बिल्कुल अपना चांस गंवा दिया भाई, इतनी अपॉर्चुनिटी मिली फिर भी कुछ नहीं किया। क्वालीफायर 1 में कुलवंत को क्यों खिलाया था अभी तक नहीं पता। एक बॉलर था अशोक करके, वो कहाँ गायब हो गया? इंजरी थी उसको, क्या था क्या नहीं, आखिरी में खिलाया ही नहीं। मुझे पता नहीं इंजरी थी क्या नहीं था, मेरे सामने आई नहीं वो चीज़। और एक और चीज़ क्या था, प्रसिद्ध कृष्णा को भी बीच में गायब कर दिया था, बाद में चलो खिलाना चालू कर दिया। तो ये सारी बॉलिंग तो ठीक है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक 2-3 बंदे अगर इनके ठीक हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा भाई लोगों, मुझे ऐसा लगता है।